नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज चैनल, इस पे हम आप लोगों को बताने वाले कि किस तरीके से आयुर्वेदिक जो काढ़ा वो तैयार किया जाता है, जो आपके वात पित्त कफ जन्य जितने भी रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और ये आप अगर चाहे कोरोना काल हो चाहे किसी तरीके का रोग प्रतिरोधक काल हो, उसमें आप इसको ले सकते हो। जैसे ये आपकी रसोई से शुरू होता है, रसोई तक सीमित होता है। रसोई में जो चीजें होती है उनसे ये बनता है। तो सबसे पहले ये किस किस रोग को ठीक करने वाला है ये मैं आपको सुना देता हूं। एक तो आपके गैस की तकलीफ, बदहजमी, एसिडिटी, सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, और इन चीजों को ये दूर करने वाला है। उसके अलावा आपका जैसे पेट साफ नहीं हो रहा है या फिर आपको एक बेचैनी सी महसूस हो रही है, अंदर की ताकत कमजोर हो रही है, तो ये सारी चीजें आपको इन चीजों में क्या क्या मिलने वाला है इसमें देखिए। जो एक ये चूर्ण होगा, इसमें है आपके आंवला, नींबू के फूल, सेंधा नमक, छोटी एरंड, काला नमक, तुलसी, सौंठ, मीठा सोडा, हींग, अजवाइन, बड़ी इलायची, हल्दी, सौंफ, जीरा, गुलाब, काली मिर्च और मिश्री या फिर गुड़, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होने वाली है। तो किस तरीके से आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो है ये सौंफ है। तो ये एक व्यक्ति के लिए ये 3 से 4 ग्राम होता है इस तरीके से। तो आपके घर में जितने व्यक्ति का बनाना उनका आप एक साथ दे सकते हैं। फिर ये आपके अजवाइन जस्ट इस सौंफ से डबल लिया जाता है, क्योंकि ये आपके कफ को भी रोकता है और आपकी खांसी रोकता है, उसको पेट वगैरह साफ करने में उपयोगी रहता है। फिर जीरा आपके पाचक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वात पित्त कफ का, ऐसे नहीं कि आप किस तरीके से ये आजमाया हुआ है और अलग अलग लोगों के लिए ये सबके अनुकूल पड़ता है। फिर ये आपके सौंठ है, सौंठ की जगह आप अदरक भी ले सकते हैं, ये सारी चीजें। और इलायची मैंने आपको दिखाने के लिए बहुत सारी ली है। एक पर्सन के लिए एक इलायची काफी है, ठीक है। इसको भी कूट कर आपको एक काढ़ा तैयार किया जाता है। फिर जिनको भी खांसी हो रही है उनके लिए ये हल्दी है। हल्दी आपके घर की रसोई में से ही हल्दी लेनी है, अच्छी हल्दी ले सकते हैं, ठीक है। सेंधा नमक हो तो ठीक है। उसके बाद अब अपन बढ़ते हैं कि किस तरीके से इनको लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो सौंफ है इसको खाली इसमें रख दिया। तो इसमें एक बहुत अच्छा चीज क्या होता है कि अगर आपको सुबह काढ़ा पीना होता है तो आप शाम को भी इनको भिगो के रख सकते हैं। और इसमें पानी की मात्रा कैसे लेनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अजवाइन ये मैंने ले लिया, इसके अंदर अजवाइन, और उसके जैसे कितने पर्सन है, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ 5% के लिए, तो ये 5 इलायची मैंने ले ली है। ये 5 या 6 इलायची इसमें ले ली। उसके बाद उसी अनुपात में मैं जीरा ले लेता हूँ। ये जीरा इस तरीके से, ये जीरा इसमें इनबिल्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा जो ये संतृप्त चूर्ण एक बना रखा है बहुत टेस्टी भी होता है। तो इसमें क्या है, दूसरी बार काढ़ा ये टेस्टी काढ़ा बनेगा। इसके 3 चम्मच लेने हैं। इसमें सारी चीजें जो मैंने आपको शुरू में सुनाई थी वो सारी चीजें इसमें इनबिल्ट है, ठीक है। वो इसमें पहले से पीसी हुई है। इसके अलावा आपके ये इसमें क्या है, विशेष चीजें जो आपके जैसे फंगस वगैरह जिस तरीके की बीमारी के हिसाब से, अब इसमें क्या क्या चीज है, ये चूर्ण है, इसमें अश्वगंधा है, दालचीनी है, नीम गिलोय जो आप आजकल खूब चली है, नीम गिलोय, काली मिर्च, मुलेठी और सौंठ और तुलसी का चूर्ण है। तो ये जितने पर्सन होते हैं उतने ही चम्मच लेने होते हैं, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। ये काफी रोग प्रतिरोधक काढ़ा बनता है। इसके अलावा जिसको लगता है, मेरे हिसाब से तो कि आपको मीठा ना डाले तो ठीक है, फिर भी आपको लगता है तो आप इसमें टेस्ट के हिसाब से ये गुड़ इतना सा लेकर, ये गुड़ इसको आप इसमें डाल सकते हैं। शक्कर नहीं डालनी है आपको, मिश्री हो तो ठीक, नहीं तो गुड़ तो सबसे बेहतर विकल्प है। ये गुड़ इस तरह। अब रही भाई पानी की बात, तो पानी आप जैसे अपने को इसमें एक गिलास काढ़ा पीना होता है तो ऑलरेडी इसको डबल कर दिया जाता है। अगर 4 गिलास चाहिए तो मैं ये लोटा है 2 गिलास के बराबर है, ये इस तरीके से मैं इसको, ये पानी मैंने ले लिया, ठीक है। ऐसा आप एक दिन पहले भी रात को रख सकते हैं, फिर उसको उबाल सकते हैं। बस दोस्तों इस तरीके से आपको गैस पर उबालना है और ये गैस स्टार्ट होती ये। अब ये किस तरीके से उबलेगा तो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो है ये मैंने गैस पर चढ़ा दिया गया है। तो ये जो काढ़ा बनता है ना, ये काढ़ा इस तरीके से, ध्यान रहे आपको इसको स्टील की तपेली में ही इसको बनाना है
ताकि ये बहुत पावरफुल काढ़ा होता है। तो ये स्टील की तपेली में बनाना है ना, स्टील की तपेली में इस चीज़ को उबाला जाता है ये इस तरीके से। तो मध्यम आंच पर आपको ये गैस मध्यम आंच पे रखना है, ठीक है, इस तरीके से मध्यम आंच पे। और इसका अच्छा उबाल आएगा ना, तो उबालने के बाद क्या होता है, जब आधा सेंस बच जाए, अंदाज से चलता है ये कि भाई आधा, जैसे आपने 4 लोटे बना डाले तो 2 लोटे सेंस बच जाए, तब इसको गुनगुना इसको सेवन करना होता है, सिप सिप करके पीना होता है। और ये स्टील के इस गिलास में धीरे धीरे पीना होता है इस चीज़ को। तो ये काढ़ा आप कब ले सकते हैं, तो ये काढ़ा आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, यानी फ्रेश होने के बाद, और भोजन के 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं, और रात को भी खाना खाने के 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं। तो इस काढ़े में क्या है कि जैसे आप अदरक डाल दी, आपने सौंठ डाल दी, तो सौंठ क्या करेगी, गर्मी करेगी, तो उसको काढ़े को पी के फिर आपको रजाई में या आराम से सो जाना है, ताकि उससे ये तक होगा कि ये आपकी गर्मी जो है वो शरीर को बनाए रखता है। और मेरे हिसाब से नियमित रूप से भी अगर थोड़ा थोड़ा लिया जाए ना, आपके घर पे अगर इसमें तुलसी के पत्ते हो वो भी आप इनबिल्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, उसका जो पत्थर से कद्दूकस करके इस तरीके से पीट पाट के। और उसके अलावा एक व्यक्ति के लिए 2 नीम के पत्ते, तो अगर 5 व्यक्ति है तो 10 पत्ते भी अगर आप इसमें डालेंगे ना, तो वो जो उसमें अनुकूल रहेगा। इसके अलावा आपके घर पर अगर आंवला है तो आंवले का अदरक वो जो छिलते हैं उससे भी रस बना के डाल सकते हैं, या फिर सूखे आंवले भी इसमें डाले जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपने शरीर में जो रोग होते हैं वो वात पित्त कफ से ही इनबिल्ट होते हैं। तो ये वात पित्त कफ से क्या होता है कि ये सारे रोग होते हैं, तो वात पित्त का कॉम्बिनेशन जब बिगड़ जाता है ना, तब हम रोगी हो जाते हैं। इसलिए ये जो काढ़ा बन रहा है ये वात पित्त कफ के अनुकूल है, ठीक है। हालांकि ये बहुत साधारण काढ़ा है और बहुत स्वादिष्ट काढ़ा लगता है आपको। हम लोग क्या एलोपैथिक के आदी हो गए, तो हमको काढ़े से परहेज होने लग गया, काढ़ा ऐसा है ऐसा है। जबकि एलोपैथिक जो विद्या है, एलोपैथिक जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या करती है, अपने को एक सूचना तक नहीं देती है कि हम किस तरीके से बीमार है, ये परिणाम पर काम करती है। जबकि आयुर्वेदिक मूल से मिटाने का काम करता है। तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये काढ़ा उपयोगी है। किस तरीके से अपने को इसको बाद में क्या करता है, आपको छन्नी से छानना है और सिप सिप करके इसको पी जाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम रोगी होने का इंतजार करें। आप पार्टी में, शादी में, कहीं पे भी जाके आते हैं तो वहाँ से आने के बाद भी इस काढ़े का सेवन किया जा सकता है। आजकल पार्टियों में बेवजह से जो बेमेल वाले खाने खाते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम रहती है। तो कभी भी जैसे दूध के पदार्थ का आप सेवन करते हो तो दूध लेने के 2 घंटे बाद अन्य पदार्थ खाने चाहिए। मतलब दूध के साथ ये जो तीखे नमकीन वगैरह ये चीज़ नहीं खाने चाहिए। और इसके अलावा आजकल शादी पार्टियों में जो जिस चीज़ को अपन उबाल के खाना है उसको तो नहीं खाते, उल्टे सुल्टे खाते, इसलिए ये रोग हो जाते हैं। तो ये काढ़ा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा और भी उपयोगी जन उपयोगी चीज़ें जो वास्तव में आपके काम आने वाली, तो हम लोग इसमें ये भी विधि बताते हैं कि आपके आंवले का जो तेल है वो कैसे बनाते हैं सर्दी जुकाम के लिए, और इसके अलावा मालिश तेल कैसे बनाया जाता है, और ये वास्तव में इनका रिजल्ट आता है। देखो आयुर्वेद ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में रिजल्ट दे, आयुर्वेद जड़ से मिटाता है किसी रोग को तो वो जरूर रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से आप बीच बीच में इसको हिलाते भी रहें ताकि इस तरीके से ये काढ़ा उबल जाए, और अपने जो घर पे परिवार सबको जरूर पिलाना चाहिए। या फिर आपको लगता है कि जो मैंने सारी सामग्री बताई वो आपके घर पे उपलब्ध नहीं है, तो सप्ताह में अलग अलग करें। अलग अलग किस प्रकार होगा, जैसे फर्स्ट डे आपने क्या कर लिया कि केवल जीरा उबाल लिया, उसका काढ़ा बना के पिला दिया परिवार को। अगले दिन अजवाइन का पिला दिया, उससे अगले दिन आंवला रस वो बना दिया, और उसके अगले दिन सौंठ का पिला दिया। तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दिन अलग अलग काढ़ा पिलाया जाए तो भी अपना शरीर वात पित्त कफ के हिसाब से सेट रहेगा। तो आप जैसा भी है, तो इस चीज़ को काढ़ा एक सबसे प्राथमिक औषधि, उसके बाद की बातें ये सब, जैसे टेबलेट हुआ या सिरप हुआ, ये सब बाद की बातें। लेकिन काढ़ा एक डायरेक्ट औषधि है, जो जिस प्रकार एक एलोपैथी में इंजेक्शन डायरेक्ट काम करता है, टेबलेट धीरे काम करती है, उसी प्रकार काढ़ा एक डायरेक्ट औषधि है, और इसका परिणाम धीरे धीरे और मजबूत तरीके से आता है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।